नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से। मेरा नाम है कुमार शानू और एसएससी सीजीएल 2022 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 434 आई है और मैं एएसओ इन सीएसएस के पद पर चयनित हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी जीएस की स्ट्रेटजी आप सभी के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि एसएससी के फील्ड में, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में जीएस में स्कोर करना हमेशा से एक मुश्किल काम रहा है और मैं इसको आसान आपके लिए बनाने का प्रयास करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। इसमें मैं बताऊँगा कि मैंने कौन कौन सी बुक्स से तैयारी करी, किस तरह से मैंने नोट्स बनाए, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये मदद पहुंच सके, क्योंकि जीएस एक अब ऐसा फील्ड हो गया है जहां पर स्कोर करना बहुत ज़रूरी है टू गेट अ गुड रैंक, टू गेट योर ड्रीम पोस्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 में मेंस में जीएस 75 मार्क्स का आता है, जिसमें मुझे 57 मार्क्स मिले थे इस बार सीजीएल मेंस में। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है और टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे विद 100% एक्यूरेसी और मुझे 57 मार्क्स मिले। तो मैंने किस तरह से तैयारी की वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि जीएस में जो मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं वो आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद साइंस, जनरल साइंस से क्वेश्चन लगभग 3 या 4 क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स, ये सभी पोर्शन जीएस में इंक्लूड होते हैं। तैयारी करने के लिए एक बेसिक जीके बुक की ज़रूरत है, जहां पर हम लोग कई लोग एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं कि क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटीज़ पढ़े। मैं पर्सनली वो प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर जो एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड होती है, वहाँ पर आपको खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है। आपको एक ऐसी बुक का इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड हो पहले से, आपको बस उसको रिमेंबर करना हो, क्योंकि एसएससी एनालिटिकल होने से ज़्यादा फैक्चुअल है। फैक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार रैंडम फैक्ट्स पूछे जाते हैं जहां पर हम कोई भी कितना भी तैयारी कर ले उसको सॉल्व नहीं कर पाता। लेकिन पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि 25 में से 19 से 20 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आते हैं जिसको हम लोग आसानी से कैटर कर सकते हैं, पढ़ाई से अपने सॉल्व कर सकते हैं। अभी हाल ही में CHSL 2022 की आंसर की आई थी, उसमें भी मुझे जीएस में 50 में से 44 नंबर मिले हैं। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से मैंने पढ़ाई की कि मैं जीएस में इतना अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ और आप भी जीएस में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो एक बेसिक बुक आपको पढ़ना ज़रूरी है और वो बेसिक बुक जो मैंने इस्तेमाल किया अपने पढ़ाई के लिए वो था अरिहंत का जीएस बुक। ये जो मनोहर पांडे की किताब आती है, ये मोटी वाली किताब है। इसमें सारे सब्जेक्ट जो जीएस में जनरली आते हैं वो सारे सब्जेक्ट इसमें कवर्ड हैं और मैंने लाइन बाय लाइन इस बुक की पढ़ाई करी है। आप देख सकते हैं अंडरलाइंड भी है काफ़ी ज़्यादा। मैं इसके स्क्रीन पे भी आपको दिखा दूंगा कि मैंने किस तरह से पढ़ाई करी इससे। इसमें सारे फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए वो सारे लिखे हुए हैं। इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। इतने टाइम्स मैंने इसकी पढ़ाई करी है कि ये बुक आप देख रहे हैं कि पेज जो है इसका अलग हो गया है। इतनी बार मैंने इसकी पढ़ाई करी है। तो मल्टीपल टाइम्स आपको जीएस पढ़ना होता है। मल्टीपल टाइम्स पढ़ने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप लगातार जीएस ही पढ़ रहे हैं। दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे भी अगर आप जीएस के लिए निकालते हैं हर दिन और केवल मंडे से सैटरडे तक पढ़ते हैं और संडे को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते हैं, तो अच्छी तरीके से जीएस प्रिपेयर हो सकता है बिना किसी रुकावट के। जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। सोमवार से शनिवार तक पढ़ाई करना है। संडे किसी भी सब्जेक्ट का हो, हर संडे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने डिवोट किया था, चाहे वो वोकेबलरी हो चाहे वो जीएस हो। और हर संडे को जो भी मैंने पिछले सप्ताह पढ़ा है उसको रिवाइज करा। ऐसे करके हर महीने में 4 बार रिवीजन हो जाता है और उसके बाद ऑप्शंस भी एग्जाम में आते हैं। तो इतनी रिवीजन के बाद आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बिना किसी रुकावट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये बेसिक बुक है जिसको आपको पढ़ना है। आप चाहे तो लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, कई लोग लूसेंट पढ़ते हैं। पर्सनली मुझे लूसेंट में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया तो मैंने इसको पढ़ा। इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद कुछ फैक्ट्स आपके दिमाग में जाएंगे, उसको रिटेन करने का प्रयास करना है। वो मल्टीपल रिवीजन के साथ रिटेन होगा। उसके बाद मैंने एक और बुक का इस्तेमाल किया था, ये एनसीईआरटी नोट्स है। साइंस के लिए मैंने इसको पढ़ा था। तो ये बुक हर सब्जेक्ट के लिए आता है। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ साइंस इससे पढ़ा था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो साइंस के लिए मैंने इसको प्रेफर किया था। और जीएस जो है मैंने और सब्जेक्ट जो है इस बुक में मल्टीपल टाइम्स रिविज़न करके इसको पढ़ा था। इन सभी बुक्स को पढ़ने के बाद जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ जाना है। दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने हिस्ट्री का कोई टॉपिक उठाया, लेट्स से कि मैंने 1857 की क्रांति हिस्ट्री से मैंने टॉपिक पढ़ा, मैं प्रीवियस ईयर पेपर पे जाऊंगा और 1857 की क्रांति से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बनाने का प्रयास करूंगा और उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखूंगा।
उस एक्सप्लेनेशन में अगर जो मैंने पढ़ा है उससे अलावा कोई पॉइंट मिलता है तो उसको मैं नोट कर लूँगा। जैसे ये मैंने नोटबुक भी बनाया हुआ है, ये ज्योग्राफी का हालांकि है, मैंने एग्जांपल हिस्ट्री का लिया। ज्योग्राफी में जैसे मैंने प्रीवियस ईयर का कोई सेट उठाया और उसमें मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनाए। जो क्वेश्चन मुझसे बन गए, जिसके आंसर पता थे और उसके एक्सप्लेनेशन में कुछ नया नहीं था, तो उसको मैंने छोड़ दिया। अगर किसी के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में या फिर जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था या फिर उसके एक्सप्लेनेशन में कुछ नया मिला, उसको मैंने नोट कर लिया, इंपॉर्टेंट ऐसे करके मैंने हेडिंग बनाया था और उसको मैंने नोट्स कर लिया। और फिर इस बुक को और नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। फिर जब हम मॉक टेस्ट देंगे वहाँ पर भी हमें कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, उसको भी इसी तरह से नोट करना है। और इस बुक और अपने नोट्स के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को आगे बढ़ाते रहना है। एक अच्छी जीएस की स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगी। मैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने कितने शॉर्ट्स में जो है वो चीज़ों को लिखा है। और इतना मोटा जो है ये बस है, ज्योग्राफी का नोट्स पूरा प्रिपेयर हो गया। वो बुक और जो मैंने अपना खुद का नोट्स बनाया वो इतना है और इसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। मैं बेहतर परफॉर्मेंस मैंने दिया है जीएस में, चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो सीएचएसएल हो। आप भी इस तरह से स्ट्रेटजी को फॉलो करें और इसी तरीके से जो है वो आगे बढ़ें। जीएस में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। जीएस के लिए ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि आप जीएस यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप जीएस एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये याद रखना है कि जीएस में 25 में 25 कोई स्कोर नहीं कर पाएगा, लेकिन बिल्कुल 17 से 18 क्वेश्चन स्कोर किया जा सकता है इसी तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। एक बुक पढ़ना है, अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होकर। प्रीवियस ईयर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट करती है, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछती है और उसमें जो फैक्ट्स नए नए दिए होते हैं जो आपको नहीं पता या इस बुक में नहीं लिखा हुआ है, उसको अपने नोट्स में बस उस टॉपिक का प्रिपेयर करके रखना है। पूरी जीएस इस तरीके से तैयार हो जाएगी, आप आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। अब किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें? एसएससी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर सीक्वेंस वाइज नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए जीएस प्रिपेयर करते हैं तो आपको सीक्वेंस वाइज चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर उतनी ज़रूरत नहीं है कि आप चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ें। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उससे शुरुआत करें। जैसे पॉलिटी टॉपिक है, स्टार्टिंग का जो पॉलिटी टॉपिक है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, वो थोड़ा पढ़ने में बोरिंग मुझे लगता था, थोड़ा बोरिंग है, तो मैंने क्या किया कि उसको स्किप कर दिया, सीधा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, ये सारा टॉपिक पढ़ने लगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, एंड कहाँ पे कर रहे हैं। जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को थॉरोली पढ़ के इसी तरीके से नोट्स प्रिपेयर करके प्रीवियस ईयर पेपर लगाकर उस टॉपिक को कंप्लीट कर देना है, खत्म। उसके बाद ज़्यादा नहीं सोचना है कि मैंने उससे पहले वाला टॉपिक स्किप किया या उसके बाद जो टॉपिक है मैं उसको पढ़ूंगा, उसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा। सीधे सीएजी पढ़ना है, सीधे सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, किसी दिन मन हुआ हाई कोर्ट पढ़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को इसी तरीके से पढ़कर नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, एसएससी की सबसे अच्छी बात यह है। उसी तरह से ज्योग्राफी है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा, सबसे पहले मैं उसी टॉपिक को पढ़ूंगा। उस टॉपिक को तैयार कर लेंगे, उस टॉपिक से नोट्स बना लेंगे, खत्म। सारा टॉपिक पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है कि मैं सारा टॉपिक ज्योग्राफी में जितना होता है उतना टॉपिक पढ़ूंगा। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है वो आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस से पता चल जाता है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि ज्योग्राफी जब आप देखेंगे तो देखेंगे लोकल विंड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस्तिमस्त क्या होता है इससे क्वेश्चन। जैसे कि सीएचएसएल में ही 2 स्टेटमेंट दे दिए गए, एक इस्तिमस्त के रिगार्डिंग दिया गया और एक स्टेट के रिगार्डिंग दिया गया, कौन सा सही है कौन सा गलत है। जब आप इस्तिमस्त और स्टेट पढ़ते हैं, कौन सा स्टेट है तो उसके बारे में आप पढ़ते हैं, आराम से उस दोनों स्टेटमेंट को सॉल्व किया जा सकता था। तो जो टॉपिक एसएससी का फेवरेट रहा है वो प्रीवियस ईयर से पता चल जाता है कि एसएससी इस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। स्पेशली जब से टीसीएस आया है तब से तो और उसका एक ट्रेंड सेट रहता है कि वो इस टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चन पूछती है। तो आप उसको डेफिनेटली अंडरस्टैंड करें और उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को मोड करें, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। और किसी भी हेल्प की अगर ज़रूरत हो, कोई भी डाउट हो, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली उस पे ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है जो इसमें छूट गया है वीडियो बनाने में तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अगर पसंद आई हो वीडियो को तो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।